बच्चों, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि आपका पेपर 11:30 बजे से स्टार्ट होता है। तो आपको सही 10:30 बजे अपने सेंटर के गेट पर पहुंच जाना है। यानी कि वो स्कूल जिसमें आप जहाँ पे आपका सेंटर लग रहा है वहाँ पे आप आराम से 10:30 बजे पहुँच जाओ। 10:30 बजे इसलिए पहुँच जाओ क्योंकि जब आप 10:30 बजे पहुँच जाएंगे तो आराम से अपने बाहर लगी हुई उस पर एक शीट लगी होती है, उनसे पता लग जाता है कि आपके किस रूम नंबर में आपका रोल नंबर पड़ेगा, किस रूम में आपको बैठना है जाके। और आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा भाव नहीं रहते, आप जो है शांत मन से स्कूल के अंदर एंट्री करोगे और अपना पेपर करोगे। तो इसलिए आपका 10:30 बजे पहुंचना ज़रूरी है। अब 11 बजे वहाँ से गेट के अंदर आपकी एंट्री ले ली जाएगी। लेने के बाद में सबकी बच्चों की लाइन लगा के फिर अंदर जैसे एंट्री कराते हैं तो आप रूम में पहुँच जाएंगे। 11 बजे या 11:05-10 पे आप अपने स्कूल के अंदर पहुँच जाएंगे। 20 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर मिलने के बाद में जैसे आप पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले पेपर की इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहला काम पेपर मिलने के बाद में ये है कि पेपर की इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ लें। उसमें ये लिखा रहेगा कि कौन से सेक्शन के कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं और कौन से सेक्शन में से कितने क्वेश्चन करने हैं। इसको कहीं अपने पेन से लिख लें ताकि वो चीज़ें आपको बार बार याद रहें कि इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन हैं, इतना मुझे इस सेक्शन में करने हैं। अब इसके बाद में आ जाते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनको हिंदी में भी पढ़ना है, उनको अंग्रेजी में भी पढ़ना है। कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि जी मैं तो अंग्रेज हूँ, मैं तो धुरंधर हूँ, अंग्रेजी मेरी बहुत बढ़िया है। अंग्रेजी बढ़िया होने से कुछ नहीं होता। अगर आप कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारी अंग्रेजी में समझ में नहीं आते लेकिन वो हिंदी में ठीक से समझ आ जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि हाँ इसका क्या आंसर है। तो इसलिए अंग्रेजी में भी पढ़ें और हिंदी में भी पढ़ें। दूसरा काम हमारा ये होगा। फिर तीसरे काम के अंदर हम क्या करेंगे कि आराम से उससे पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन पढ़ लें। पढ़ने के बाद में 20 मिनट मिलती हैं तो 20 मिनट में मान लिया हमारा 5 मिनट ही इस काम में निकल जाती है कि भाई हम उसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ने में, उसे सबको नोट करने में तो 15 मिनट पूरी बचे जाती हैं अपनी। अब क्या करेंगे, जब पेपर कोड आपको मिल जाता है और OMR सीट आपको मिल जाती है तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके फ्रंट पेज पे सीधे हाथ की तरफ प्रश्न पत्र कोड लिखा होगा जो कि 5 अंकों का होता है। 3 अंक बटा 1 अंक बटा 1 अंक, यानी कि टोटल 5 अंक होते हैं इसके। हम देखते हैं अपनी वीडियो के अंदर, ये इस जगह पे होता है। ठीक है जी। अब मैं इसको करता हूँ तो ये इस जगह पे लिखा होगा। अब जैसे मान लिया मेरा हॉर्टिकल्चर का पेपर था तो उसका कोड जो था, जो पेपर हो चुका है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये इसका कोड था 340। मेरे को यहाँ पे लिखना था 340/1/4। ओब्लिक का मतलब होता है बटे, तो 340/1/4। ये बटे का निशान यहाँ भी दिया हुआ है, बटे का निशान वहाँ भी दिया हुआ है। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा। अब मुझे दूसरा काम क्या करना है इसमें, दूसरा काम मैं इसको डिलीट मारता हूँ यहाँ से क्योंकि ये मेरे को करनी पड़ेगी। तो अब ये मैंने वहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद में दूसरी चीज़ पे आ जाओ। दूसरी चीज़ पे मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे ये मैं लिखूँगा आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। ये तो ये मैं अंग्रेजी में लिखूँगा, नहीं तो मैं ये लिखूँगा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। मेरे को हिंदी में क्या लिखना, ऊपर लिखी हुई सारी बात, मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। फिर इसके बाद में हम कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। हम आते हैं इस जगह पे। चलो ये मैं बता देता हूँ किस जगह पे लिखना है आपको। ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे इस जगह पे लिखेंगे, हम इस जगह पे लिखेंगे कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। ये मैं यहाँ से इस जगह पे लिखा जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका कोई मतलब नहीं है, वो समझाने का मतलब था तो समझा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपका चलेगा जो है, यहाँ पे आपका चलेगा
यहाँ पे आप चलते हुए हाथ से, ठीक है ना जी, चलते हुए हाथ से सिग्नेचर मारेंगे, जैसे ये मैं कर रहा हूँ इस तरह से सिग्नेचर मारेंगे। अपना नाम नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना जी, आपको केवल सिग्नेचर करने हैं, ये ध्यान रखेंगे। और चलते हुए हाथ से सिग्नेचर करने, हाथ रोक के कोई सिग्नेचर नहीं करने। तो ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है, तो उसको उसी तरह से फॉलो करना है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि अब आपको क्या करना है। चलो इसको भी रेज करते हैं यहाँ से। अब हम चलते हैं कि अब हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन करके। अब ये जैसे आंसर देने हैं, अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक तो ये ध्यान रखेंगे, अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारा आंसर है, जैसे मान लिया, चलो मैं क्वेश्चन करने शुरू करता हूँ। मान लिया पहले वाले सेक्शन में, मैं हॉर्टिकल्चर की बात करता हूँ, इसमें क्या था, पहले सेक्शन में 6 क्वेश्चन थे, उसमें से 5 करने थे मेरे को। तो मैं सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। यहाँ पे मैं रेड पेन का इस्तेमाल वैसे ही कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, ताकि ये चमक जाए और आपको पता लग जाए। अदरवाइज 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो ब्लू कलर का बॉल पेन होना चाहिए, और ये खाने मेरे को पूरे फिल करने हैं, मतलब ये पूरा डार्क होना चाहिए, ये ना, ये पूरा डार्क होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात एक ही है, अब जैसे मानिए पहले का ए, मेरा दूसरे का बी, तीसरे का ए, मतलब चौथे का ए, तीसरे का सी, ठीक है जी। अब ये छठे का, अब 5वें, ये इसका बी है, छठे का ए है। अब मैंने ये 6 क्वेश्चन क्यों कर दिए, 6 क्वेश्चन मैंने, जबकि मुझे तो करने 5 ही थे। 6 क्वेश्चन मैंने इसलिए कर दिए क्योंकि मेरे को 6 के 6 आते थे, इसलिए ये मैं बाद में डिसाइड करूँगा मेरे को कौन सा छोड़ना है और कौन सा नहीं छोड़ना। अभी मैं करता हुआ जा रहा हूँ, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। अब क्या कर दिया मैंने, इसका जो पहले वाला था उसमें लिख दिया ए, दूसरे का मेरा था आंसर बी, तीसरे का था सी, फिर चौथे का था ए, फिर 5वें का था बी, फिर छठे का था ए। एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो आंसर मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी ई, ये जितने भी आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल लेटर में दिए हुए हैं, तो ये स्मॉल लेटर में ही लिखने हैं। अपनी तरफ से कोई भी काम ऐसा नहीं करना कि आप इसे कैपिटल लेटर में लिखना शुरू कर दो, क्योंकि कैपिटल लेटर, अगर आप कैपिटल लेटर में लिखोगे तो कैपिटल लेटर का यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं दिया हुआ, तो वो आंसर गलत भी माना जा सकता है। तो इसलिए आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, तो आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं, तो आपको स्मॉल लेटर में ही जवाब देना है इसका। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये लिख दिया ए बी सी डी ई। अब मेरा दूसरा सेक्शन शुरू होता है, तो दूसरे सेक्शन में मेरे मान लिया थे 7 से लगा के, और मेरे सेक्शन में थे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से 31 तक थे, ये मान लिया। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 7 से, मैं ये मानता हूँ 7 से 15 जो है मेरे, वो दूसरे सेक्शन में थे, ठीक है ना जी। तो अब मैंने 7वां क्वेश्चन किया, अब ये मैंने 7वां क्वेश्चन करना शुरू कर, 8वां, इसको मुझे खाने को पूरा भरना है, ये ध्यान रखना है बात को। ये बात का ध्यान रखना कि खाने को पूरा भरना है, ठीक है जी। अब मैंने ये भी इसमें 8वें का ए लिख दिया, 9वें का सी लिख दिया, और 10वें का बी लिख दिया, 10वें का 9वें का यहाँ पे ये 7वें का बी है, 7वें का बी, 8वें का ए, 9वें का सी, 10वें का बी, 11वें का
सी, 12वें का ए, 13वें का बी, 14वें का ए, 15वें का बी। अब ये कर दिया मैंने, लेकिन अब मुझे क्या पता लगा कि मैंने देखा कि यार, फिर मैंने जब रिवाइज करे अपने क्वेश्चन, मान लिया मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, तो अब सारे के सारे क्वेश्चन, मान लिया सपोज ये 15 ही क्वेश्चन थे पेपर में, ये मान के चलो कि ये 15 ही थे, मैं इन पे एक फ्रंट लाइन में समझा रहा हूँ तो आपको समझ आसानी से आ जाए। अब जब मैंने क्वेश्चन चेक करने शुरू करे, तब मुझे याद आया यार ये तो मेरा, इसका तो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। एक काम करता हूँ, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, मान लिया सपोज आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ दूसरा पेन, आपको तो केवल ब्लू पेन का इस्तेमाल करना। अब मेरे ध्यान आया कि यार ये तो तूने गलत कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 का तो सी होना चाहिए था भाई, और इसका चौथे का बी होना चाहिए था, और साहब 7वें का सी होना चाहिए था, और 10वें का भी सी होना चाहिए था, 13वें का ए होना चाहिए था। तो अब आपने आपको लगा कि यार ये तो ठीक है। अब आपने पहले तो ये भर दिया था, तो अब आपने क्या किया, इस पे क्रॉस लगाया। इस पे क्रॉस लगाने के बाद में, और अब आपने यहाँ पे लिखेंगे, अब आपने यहाँ पे तो क्रॉस लगा दिया, इसमें लिख दिया इसका सी, ये सी लिख दिया इसका। फिर इसमें भी 2 थे तो इसमें भी इसका भी आपने कर दिया, चौथे का बी, इसको काट दिया, इसको बी कर दिया। फिर इसमें भी 2 आंसर हो गए, तो 7वें का आपने बी काट दिया, इसका सी कर दिया। फिर आपने 10वें का भी बी काट दिया, फिर इसका सी कर दिया। फिर आपने इसका 13वें का ए कर दिया, इसको काट के ए कर दिया। तो अब ये मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये तरीका बिल्कुल गलत है आपका, समझे नहीं बात को। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सारा का सारा पेपर, मतलब जितने ये क्वेश्चनों के नंबर आपने चेंज करे हैं, इसका बी कर दिया, ये सारे गलत हो गए, और ये अटेम्प्ट ही नहीं होंगे, माने जाएंगे। ये करने चले थे आप सही, और ये सारे के सारे गलत हो गए। मतलब इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे जो आपने ठीक करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये पांचों के पांचों बिल्कुल गलत हो गए हैं। अब क्या करते हैं इसमें, इसको समझते हैं बात को कि इसमें क्या करेंगे। अब इसको मैं डिलीट मारता हूँ ज़रा समझाने के तौर पे आपको। हमें जो भी, अब मैं जैसे न मैंने बताया था आपको कि 1.25 घंटे का पेपर मान के चलना, तो हमें 1.25 घंटे में जितने भी आंसर करने हैं उतने हमें आंसर कर लेने 1.25 घंटे में। लास्ट में 15 मिनट हमें बचा के अपनी रखनी है, और 15 मिनट में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो हमें, मतलब जैसे मान लिया मेरे को यहाँ पे मैंने बताया कि आपको मेरे 6 के 6 क्वेश्चन हो रहे थे, जबकि मुझे करने थे 5। तो मैं अब ये डिसाइड करूँगा सबसे पहले, जो लास्ट वाली 15 मिनट है उसमें सबसे पहले ये डिसाइड करूँगा इस 6 में से मुझे कौन सा छोड़ना, और जो मुझे छोड़ना होगा मैं उसको वहाँ पे रेड कर दूँगा। इस रेड को करने का मतलब ये हुआ, जब मैं इस खाने को यहाँ पे रेड करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। एक दफ़े आपने ये रेड, इस पर कोई भी, मतलब इस पर कोई भी ब्लू कलर का, आपको तो केवल ब्लू कलर के बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। जब आप इसको ब्लू कर देंगे तो उसके बाद में ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको का ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया। अब अगर चाहे आपने यहाँ पे इसका आंसर, ये आपने इसका आंसर भी दिया हो और यहाँ पे ए लिखा भी हो, ये तब भी यही माना जाएगा कि ये आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है ना जी। नंबर 1 बात तो इसको समझनी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले इसमें अपने सेक्शन वाइज कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं उसको राउंड करेंगे यहाँ पे कि ये क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। जैसे मान लिया मैं इसमें अब
मैंने एक तो ये क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दिया, मान लिया दूसरे सेक्शन में ये 10 छोड़ दिया, 13 छोड़ दिया, तो ये मैंने इसको राउंड कर दिया। जोन जोन से क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए उतने ही छोड़ूंगा जितने ये मेरे से डिमांड कर रहा है, ठीक है ना जी। अब क्या करूँगा मैं, अब इसके अंदर बाकी जो 4 क्वेश्चन थे, जो बाकी मेरे, जैसे मान लिया ये 5 क्वेश्चन थे, पहले वाले सेक्शन में मेरे 5 क्वेश्चन थे, अब मैं पांचों का जो आंसर मैंने लिखना है वो जो मैं उस बॉक्स में भरता चला जाऊंगा। इस बॉक्स के अंदर कोई भी काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना जी। अब आते हैं एक और बात मैं समझा दूं कि सपोज मान लिया आपका मन किया कि आपने सबसे पहले इस पे आपने शुरू हुए थे, जब मैंने बताया ये बॉक्स तो सबसे बाद में भरा जाएगा, तो आपको लगा आपने क्वेश्चन नंबर 3 को ये आंसर दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6 को ये आंसर दे दिया आपने, क्वेश्चन नंबर 10 को ये आंसर दे दिया आपने। अब आपको ध्यान आया कि यार इसका तो बी, इसका तो ये नहीं है, तीसरे का तो बी था, तो यहाँ पे आपने बी लिख दिया। फिर जो है 10वें का आपको लगा कि इसका सी है, छठे का ए है, फिर आपने लगा नहीं यार ये तो गलत है, ये तो गलत हो गया, इसका तो तीसरे का तो डी है और छठे का सी है, इसका यार ये भी गलत हो गया मेरा, और जो है इसका भी 10वें का भी डी है मेरा। तो अब ये मेरे काम हो गए, 1.25 घंटे के अंदर मैंने इसके 3-3 खाने भर दिए, मतलब किसी कुछ क्वेश्चनों में भरे जाएंगे। जैसे मान लिया आपको पता लगेगा, कई बार आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये नहीं तो ये है इसका, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जिनमें आप 2-2, 3-3 खाने भर चुके होंगे। एक बात तो ये ध्यान रखनी, किसी भी खाने को काटने की कोशिश ना करें, ठीक है। वो खाना भरा हुआ था, छोड़ दिया उसको, आपने दूसरा खाना भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर यहाँ से तय होगा कि इस बॉक्स में आप क्या भरते हो। मान लिया मेरे यहाँ पे 3 खाने भरे हुए हैं, अब मेरे को लग रहा है कि इसमें मैंने फाइनली लास्ट में भरा डी, तो यहाँ पे मैंने डी मैंने लिख दिया, अब इसका आंसर डी हो गया। अभी तक नहीं था, इससे पहले जब मैंने 3 क्वेश्चन भरे थे तब तक ये इसका आंसर डी नहीं था, लेकिन अब इसका आंसर डी हो गया। अब मैं कोई काटा पीटी करूंगा इसके साथ में तो ये अब मेरे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर ये अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, फिर ये गलत माना जाएगा, ठीक है चीज़ को। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब मान लिया ये मेरा ए है, मैं इसको ए मानता हूँ, और जी इसका मेरा फिर डी है, और ये ध्यान रखें कि ये डी, ये जितने भी लेटर भरे जाएंगे ना, तो ये छोटे ही स्मॉल लेटर से स्मॉल लेटर ही लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है ना जी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब ये मेरा चाहे इसमें देख लो एक बार 3 भरे हुए, लेकिन यहाँ मैंने डी लिखा तो इसका आंसर डी ही माना जाएगा। और एक चीज़ और भी है, अगर ये मान लिया डी यहाँ पे आ गया और ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो ये भी एक विशेष ध्यान रखना इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। अब ये भी इन सब बातों का ध्यान रख के चलना है आपको, तो बड़ी बारीकी से। अब इसके बाद में आ जाते हैं जो लास्ट वाले 15 मिनट की बात है, सारे क्वेश्चन मेरे हो जाते हैं। उसके बाद में मान लिया मेरे 45 में से टोटल 60 थे, 60 में से हमने ये डिसाइड कर लिया कि 15 क्वेश्चन कौन से मुझे मतलब जो मुझे अटेम्प्ट नहीं करने, मैंने वो भी मार्क कर दिए, उसको गोले को भर दिया। लास्ट में ये जो गोला दिए हुए हैं इसके, उसको भी भर दिया। अब मेरे पास में बचते हैं, मैंने 45 में से मैंने 35 क्वेश्चन करे हैं, 10 क्वेश्चन मेरे रह गए हैं। तो 10 क्वेश्चन में से जो मेरे 10 क्वेश्चन रह गए हैं उसको मैं ये मानते हुए कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेरे को जो भी समझ में आएगा मैं वो इसको भर सकता हूँ, ठीक है ना जी। तो वो आप अपने तुक्के के हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो आप उसमें भर सकते हैं। एक तो चीज़ ये होगी। एक दूसरी बात और इसके साथ में है कि अगर मान लिया आपने कोई टोटल, अगर जैसे मान लिया सपोज आपने 35 क्वेश्चन करे थे, तो आपको 5 तो छोड़ने कंपलसरी, मतलब 60 में से अगर आपको 45 करने थे तो 15 तो छोड़ने कंपलसरी थे ही। उसके बाद में क्या किया आपने,
आपने जो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आप जिसका आंसर नहीं दोगे उसका भी सामने ये करना ज़रूरी है, उसके भी खाने को आप भरेंगे। ठीक है ना जी। जिसको नहीं कर रहे, मान लिया आपने 10 क्वेश्चन, मैंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप चाहें तो उसको तुक्के मार सकते हैं, लेकिन आपने कहा नहीं मैं तो तुक्के नहीं मारता साहब, तो आपको ये खाना भरना पड़ेगा। अगर आप ये खाना नहीं भरते, ये सारा का सारी पूरी की पूरी लाइन खाली छोड़ देते हैं, तो इसके लिए CBSE ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, अनफेयर मीन। अनफेयर मीन का मतलब ये है, आप कुछ ना कुछ जो पूरा ये लाइन खाली छोड़ रहे हो, आपका एक गलत इरादा है, आप इस गलत इरादे से इस लाइन को खाली छोड़ रहे हो। अब CBSE का अपना सोचने का ढंग है कि वो आप पे क्या एक्शन ले क्या ना ले, वो उसका काम है। ठीक है ना जी। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, और ये सारी चीज़ें मैं फिर भी एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। चलो मतलब कोई बात ऐसी तो नहीं जो छूट गई हो। ठीक है ना जी। तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं चीज़ों को। फिर वहीं से शुरू करता हूँ। नंबर 1 बात, आपको स्कूल के गेट पे यानी कि अपने सेंटर के गेट पे 10:30 बजे पहुँच जाना है। 10:30 बजे क्यों पहुँच जाना है? इसलिए पहुँच जाना है ताकि आपका मन, आपका दिमाग शांत रहे, बिल्कुल आप आराम से अपने सारे काम कर सको। आप स्कूल के जब अंदर एंट्री कर रहे हो तो आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। जब आपका मन शांत होगा तभी आप पेपर ठीक से कर सकते हो। कोई भी आप बैग ना लेके जाएं, आप कोई मोबाइल लेके ना जाएं वहाँ पे, क्योंकि आपके मोबाइल को कहीं रखने की जगह नहीं मिलेगी, आपके बैग को वहाँ पे कहीं रखने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए जितना ज़रूरी है केवल वही सामान लेके जाएं। फालतू के बैग, फालतू के मोबाइल फ़ोन लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये भी ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में क्या होता है, 11 बजे आपको पेपर मिल जाता है, मतलब 11:10 पे आपको पेपर मिल जाएगा। 11:10 पे पेपर मिल जाएगा तो सबसे पहले आप पेपर के अंदर उसकी 20 मिनट पहले पेपर मिलता है तो 5 मिनट, ये सबसे पहले पहली 5 मिनट के अंदर आप उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन को मतलब उसमें कितने क्वेश्चन करने हैं, टोटल कितने क्वेश्चन है और करने कितने हैं। उसे एक अपने पेपर पे वहीं पे मार्क कर लें पेन से कि पहले 6 क्वेश्चनों में से 5 करने हैं, दूसरे 25 क्वेश्चनों में से 7 से 25 के बीच में इतने क्वेश्चन करने, इतने क्वेश्चन करने। ये सब मार्क करने के बाद में फिर जैसे हमने बताया कि फिर आप क्वेश्चन पेपर का कोड लिखेंगे, वहाँ पे कोड लिख दिया आपने। नीचे आप एक लाइन लिखेंगे जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ऊपर लिखी हुई, मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, ये आपने लिख दिया। फिर यहाँ पर साइड में चलते हाथ से आपने सिग्नेचर कर दिए। आपने अपना नाम नहीं लिखना, केवल सिग्नेचर करने हैं। यहाँ तक का हमारा काम निमट जाता है। उसके बाद में हम आते हैं, फिर क्वेश्चन करने के लिए हम शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जितने क्वेश्चन आते हैं हमें वो सारे के सारे क्वेश्चन, हमें ये नहीं देखना उस टाइम पे कि हमारा पहले सेक्शन में से कितने कौन सा आ रहा और दूसरे सेक्शन में से कितने आ रहे। जितने भी क्वेश्चन हमें आ रहे हैं रूटीन में, हम वो सारे के सारे करते चले जाएंगे। 1.25 घंटे का टाइम हम मान के चलेंगे। 15 मिनट का टाइम हम बाद में अपना बॉक्स भरने के लिए और ये नोट अटेम्प्टेड क्वेश्चन का गोला भरने के लिए, केवल इसके लिए रखेंगे। अब हमें क्या करना है कि मान लिया हमने 1:15 घंटे के अंदर अपने सारे क्वेश्चन कर लिए। करने के बाद में अब हम ये देखेंगे, अब हमारे पास में जो 15 मिनट बचती हैं, हम 5 मिनट के अंदर जो नोट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनको राउंड कर लेंगे। और उनको राउंड करने के बाद में ये ध्यान रखेंगे कि हमें उसके सामने बॉक्स में कुछ नहीं लिखना। वो नोट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, हो जाएगा वो अपने आप ही, चाहे भले ही आपने आगे पहले कोई क्वेश्चन में जो 4 वाले वो राउंड थे उनमें से किसी को भी राउंड को भरा है, लेकिन वो जो आपने नोट अटेम्प्टेड वाला क्वेश्चन है कि मेरे को ये पेपर नहीं, ये क्वेश्चन नहीं करना, जिसका खाना आपने गोल कर दिया तो उसके बाद में फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। फिर आप अपने बॉक्स के अंदर वो भरें, उसके जो भी फाइनल आंसर है आपका वो भर दें। जैसा मैंने बताया कि चाहे भले ही एक क्वेश्चन में आपने 3 राउंड कर रखे हैं, तो जो भी आप बॉक्स के अंदर भरेंगे वही फाइनल आंसर माना जाएगा आपका।
कोई भी लाइन पूरी की पूरी खाली नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन ना तो आपने उसका आंसर लिखा ABCD में से, ना आपने बॉक्स में उसमें से ना तो उसको डार्क किया, ना आपने उसके बॉक्स में कुछ लिखा, ना ही आपने नोट अटेम्प्टेड वाला क्वेश्चन, यानी कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ, ना आपने वो खाना राउंड किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें आपको समझा दी गई हैं। उम्मीद है कि आप इसको ठीक से समझ गए होंगे। ये समझाने का उद्देश्य ये भी है कि अगर आप क्वेश्चन जानते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ हैं आप, और आपको OMR सीट भरनी नहीं आती, तो आपका क्वेश्चन, आपके आंसर गलत हो जाएंगे, और जब आंसर आपके गलत हो जाएंगे तो फिर जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके इंटेलिजेंट होने का। ठीक है ना जी। अब मेरे को जितना समझाना था उतना समझा दिया। थैंक यू इस बात के लिए। बाकी आप जानें।